नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि शनि की प्रिय राशि, सबसे प्रिय राशि और शनि की बहुत महत्वपूर्ण राशि के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मकर राशि की जो हैं, मकर राशि वाले वो शनि के सबसे प्रिय होते हैं। और मकर राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और अलग अलग नक्षत्रों के साथ मकर राशि का प्रभाव कैसा होता है, आज हम यही बताएंगे। तो शनि की राशि है मकर राशि और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। मकर राशि चूंकि चर राशि है और चर का मतलब होता है मूवमेंट करने वाली राशि है। मकर राशि मंगल को भी बहुत प्रिय है और मंगल मकर राशि में जब आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। मकर राशि के वैसे तो 3 हिस्से होते हैं, यानी मकर राशि के लोग आप ये समझ लें कि 3 तरीके के होते हैं और तीनों हिस्से 3 नक्षत्रों में बटे हुए हैं। जैसे कि मकर राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठा। तो आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, आप उस अनुसार भी आज समझ सकते हैं कि मकर राशि अपने अपने नक्षत्र के अनुसार कैसे होते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको मकर राशि के बारे में बताया है, आज हम और विस्तार देंगे आपके नक्षत्र के अनुसार आप कैसे हैं और क्या करें कि जीवन में आसानी से तरक्की कर जाएं। लेकिन एक बात जान लें, अगर आपकी राशि मकर है तो सलाह लेकर हीरा या फिर एक ओपल 12-14 रत्ती का जरूर धारण करें। हीरा तो छोटा सा भी लौंग धारण कर लेंगे। अगर आप जेंट्स हैं तो थोड़ा सा पेंडल बनाकर भी धारण कर सकते हैं, कानों में पहन सकते हैं। वैसे ओपल आपको सूट करेगा, ओपल जरूर पहनिए, सस्ता सा रत्न है, बहुत सुंदर है। लेकिन सलाह लेकर पहनिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो संघर्ष है ना, वो कम हो जाता है। करके देखें, लाभ होगा। तो चलिए, हम जैसा कि बताए कि मकर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठा नक्षत्र। और तीनों नक्षत्रों के मकर राशि वाले के लोग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी हर मकर राशि वाले एक तरीके के नहीं होते, बल्कि 3 तरीके के होते हैं। और तीनों जो मकर राशि में नक्षत्र हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना फल देते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले तो हर नक्षत्र के अनुसार आपके स्वभाव, आपके व्यवहार के बारे में बताएंगे। तो बात कर रहे हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र की। यानी अगर आपकी राशि तो मकर है लेकिन नक्षत्र आपका उत्तराषाढ़ है तो इसका प्रभाव क्या है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का जो स्वामी होता है और मकर राशि का जो मालिक होता है, तो सबसे पहले तो बताते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी सूर्य देव होते हैं और मकर राशि का जो स्वामी है, मालिक हैं, वो होते हैं शनिदेव। तो जब मकर राशि के साथ उत्तराषाढ़ नक्षत्र होगा तो ये तालमेल सूट नहीं करता, क्योंकि शनि और सूर्य हैं तो पिता पुत्र लेकिन है दोनों में बैर। इसलिए उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोगों के जीवन में संघर्ष का लेवल बढ़ जाता है। मकर राशि के हैं, सब कुछ बेहतर है, लेकिन संघर्ष का लेवल बढ़ जाता है। और इस नक्षत्र में मकर राशि सबसे कमज़ोर मानी जाती है। और ऐसा देखा गया है कि जो आषाढ़ा नक्षत्र हैं, ये लोग जीवन में उतार चढ़ाव इनके काफ़ी होता है, बहुत झेलते हैं और इन्हें परिवार से दूर जाने पर ही सफलता मिलती है, ये भी देखा गया है। अगर ये करियर के लिए, नौकरी के लिए परिवार से दूर जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है और इन्हें जीवन में सफलता बहुत धीरे धीरे मिलती है, ये भी देखा गया है। और खुद की इच्छा से ही शादी भी करते हैं ये, अक्सर इनके साथ ऐसा हो जाता है। तो अगर आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो कटहल के वृक्ष आप लगाइए और उनकी देखभाल करें, पूजा करें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और जीवन में जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगा। करके देखें, लाभ होगा। अब हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की। यानी अगर आपकी राशि मकर है लेकिन आपका नक्षत्र श्रवण है तो इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, ये जो श्रवण नक्षत्र है इनका स्वामी होते हैं चंद्रमा। और जब श्रवण नक्षत्र होता है तो और राशि यहाँ पर शनि देव हैं, क्योंकि मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं। तो यहाँ पर शनि और चंद्रमा का संबंध बन जाता है। अब मकर राशि यहाँ पर मध्यम मानी जाती है, क्योंकि इनके अंदर मानसिक
समस्याएं और तनाव पालने के योग हो जाते हैं। अब शनि और चंद्रमा, तो इनको मेंटली डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि श्रवण नक्षत्र के जो लोग होते हैं बहुत धनवान भी होते हैं और काफ़ी संपन्न भी होते हैं। इन्हें तकनीकी मैनेजमेंट वाले क्षेत्र में आसानी से सफलता भी मिल जाती है। तो अगर आपका नक्षत्र श्रवण है, आपके राशि मकर है, तो आप इन क्षेत्रों में किस्मत जरूर आजमाइए। अगर श्रवण नक्षत्र है तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या होगी, आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। साथ ही अपने घर में अकवन अकवन जिसे हम मदार भी कहते हैं, ये शिव जी पे चढ़ता है ना पुष्प, वही वाला, इसका पौधा लगाइए और देखभाल कीजिए। अगर आप अपने घर में लगाकर उसकी पूजा करते हैं तो यकीनन आपको लाभ होगा और जीवन में जो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही है, जैसे कि हमने कहा डिप्रेशन, मेंटल समस्या हो जाती है, मानसिक परेशानी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी ये पौधा आपकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, ये तो थी श्रवण नक्षत्र का फल। अब हम बात करेंगे, अगर घनिष्ठा नक्षत्र है आपका और मकर राशि है, यानी घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी यहाँ पर मंगल देव होते हैं और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि देव। तो अगर आपका जन्म घनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तब ऐसे में शनि जो मकर के स्वामी हैं और घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल, दोनों का संबंध बन जाता है। अब जब यहाँ पर मकर राशि काफ़ी मजबूत मानी जाती है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों मिलकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देते हैं। तो इस नक्षत्र वाले लोग बहुत साहसी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और अक्सर ये भी देखा गया है कि ये सेना वाले क्षेत्र में, शासन वाले क्षेत्र में, जहाँ लोगों को गाइड कर सके, शासन कर सके, या फिर तकनीक इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में आपको बहुत सफलता मिलती है। और ऐसा भी देखा गया है कि आपका कोई ऑपरेशन या सर्जरी होने की या चोट चपेट लगने की संभावना भी बहुत रहती है। तो जीवन में संपत्ति का सुख आपको ज़्यादा मिलता है, ये तो तय है। लिक्विड कैश भले ही आपके पास कम रहे, लेकिन एक से ज़्यादा मकान, दुकान, प्रॉपर्टी आपके जीवन में आपको ज़रूर मिलता है या फिर रहता है। तो आपको समी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। आप अपने घर से बाहर मुख्य दरवाजे पर बाहर में लगाएं सनी का पौधा, या फिर पास के किसी मंदिर वगैरह में भी लगा दें और नियमित रूप से सनी का पौधा का आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो चोट चपेट, सर्जरी वाली चीज़ें हैं, उनसे आपकी रक्षा भी होगी और आपका भाग्योदय भी अच्छे से होगा। वैसे भी आप जब यहाँ पर आपका भाग्य बहुत ज़्यादा आपका साथ देता है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है यहाँ पर मकर राशि सबसे मजबूत हो जाती है और घनिष्ठा नक्षत्र वाले खुश नसीब भी होते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही समस्या है कि आपको चोट चपेट से बचना है, इसके लिए शनि का पौधा लगाएं, नियमित रूप से जल दें। और वैसे भी शनि की सबसे प्रिय राशि है, तो आप तीनों ही नक्षत्र वालों को रोज शाम में शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए ताकि भाग्य में कोई अवरोध ना। मकर राशि, बालों का बुढ़ापा कैसा होता है? अभी तक हमने आपको आपसे ही मिलवाने का काम किया है। उम्मीद है बहुत सारे वीडियो हमने आपके ऊपर बनाकर डाले हैं, पसंद भी आ रहा होगा और आपसे मैच भी कर रहा होगा। लेकिन अब हम आपके 55 प्लस या 60 प्लस लोगों की ही बात करेंगे। उनका बुढ़ापा कैसा गुजरता है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, जीवन साथी का साथ कितना मिलता है और बच्चों का सपोर्ट कितना मिलता है, सामाजिक जीवन कैसा होता है, पारिवारिक कैसा होता है। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपका लग्न मकर है या राशि मकर है तो आप दोनों ही आप इसको देख सकते हैं, आपसे जरूर मैच करेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, मकर राशि वाले, जिसके बारे में हमने पहले भी कहा है, चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो गलत है। तो चलिए आज हम बुढ़ापे की बात करते हैं। मकर राशि वाले अपनों के प्रति समर्पित होते हैं। अपनों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और करते रहते हैं ये ताउम्र। लेकिन जितना ये अपने परिवार के लिए करते हैं उतना इनको बदले में नहीं मिलता, उतना रिस्पांस नहीं मिलता। हालांकि परिवार में कोई कमी नहीं रखते, जीवन साथी इनको सही मार्गदर्शन देता है, प्रेरित करता है और इनकी बहुत केयर भी करने वाला होता है।
पर देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जब आप खुद पर ध्यान नहीं देते, जब आप खुद को ही सम्मान नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो लोग, सामने वाले लोगों से उम्मीद मत कीजिए। थोड़े स्वार्थी बनना तो बनता है। अब आप कहेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे मकर वाले कि आप भड़का रहे हैं। भड़का नहीं रहे। आपने देखा होगा अपने घर परिवार में, अपने आसपास देखिएगा, जो लोग खुद को भूल जाते हैं ना, वो उनको सब कोई भूल जाता है। इसलिए खुद को भूलना नहीं है, खुद का एक वजूद कायम रखिए। कभी भी हाथ खाली मत छोड़िएगा। तो देखिए मकर वालों, आप अपनों से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते। हालांकि इनका बचपन भले ही चांदी का चम्मच लेकर पैदा हो, लेकिन अपने दम पर ये सफल होते हैं। पढ़ाई के मामलों में ये समझौता नहीं करते, क्योंकि पढ़ने लिखने में इन्हें बहुत मज़ा आता है। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, और जब ये बच्चे होते हैं तब इनको अपनों का सपोर्ट भी मिलता है। ज़्यादातर देखा गया है मकर वाले इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनते हैं। पतले दुबले होते हैं, पर बड़े फुर्तीले, बड़े एक्टिव, एक्टिंग के क्षेत्र में भी सफल होते हैं, और पत्रकारिता, संगीत में भी रुचि होती है। यानी फिल्म, मीडिया मीडिया ग्लैमर की तरफ भी इनका झुकाव होता है। इनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, गिनती करेंगे तो कम पड़ जाएगा। सबकी सहायता करने वाले, और समय निकालना जानते हैं सबके लिए। इनकी प्रशंसा अगर आप करें तो फिर इनको बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो प्रशंसा हर किसी को लगता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सामने से लोग तभी प्रशंसा करेंगे जब बहुत कम ही होते हैं, बिना स्वार्थ के लोग आपसे जुड़ते हैं। मकर वालों से ज़्यादातर लोग आपसे स्वार्थ बस ही जुड़ते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी ना जहर का ही काम करता है, ख्याल रखिए। तो अगर हम आपकी वाणी का बात करें तो आपका स्वभाव अच्छा होता है, निश्चल होता है, प्रेम भरा होता है। कोई भी बात हो, इनके ऊपर कोई भी तकलीफ हो, कोई भी टेंशन हो, ये जल्दी अपनों से शेयर नहीं करते। सारी बातें मन में रखते हैं, हृदय में छिपा कर रखते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी परेशानी के कारण इनके घर के लोग परेशान हो जाएं। तो मकर वाले, यही कारण आपकी मुसीबत का भी कारण बनता है, क्योंकि आप बहुत सीधे सरल होते हैं और अपनी समस्या किसी से कहते नहीं। जब आप अपनों से हल्की फुल्की भी अगर बातें करेंगे तो बहुत सारे सलाह मिलते हैं, जिसके कारण आप समस्याओं से बाहर भी निकल आएंगे। परिवार की अगर हम बात करें तो देखिए, इनका परिवार सपोर्ट करता है, लेकिन उतना नहीं जितना ये चाहते हैं। चाहना आपको खुद से है, ये बात याद रखिएगा। 55 प्लस उम्र तक ये अपना मकान भी बना लेते हैं, और अचानक से धन भी इनके पास जमा हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे ये करके धन भी जमा कर लेंगे, बैंक बैलेंस भी बना लेंगे, और अपना मकान भी बना लेंगे, बच्चे भी सेटल हो जाते हैं। पर अहंकार इनके अंदर नहीं आता। ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, इनको अपना वाहन का सुख बहुत होता है, शौक होता है, और ये उसका लुत्फ भी उठाते हैं। अहंकारी नहीं होते, सीधे सरल सच्चे होते हैं, खुले दिल वाले होते हैं। जब ये 40 प्लस होते हैं तब तक ये खूब खर्च करते हैं, दोनों हाथों से खर्च करेंगे। अब खुद भी अच्छा पहनेंगे, खाएंगे, सामने वाले को भी दे देंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र होता है वैसे वैसे थोड़ा खर्च ये कम करते हैं, और इनके पास धन भी आने लगता है। रुके हुए काम तमाम पूरे होने के लिए इनको थोड़ा सा इंतजार करना होता है। हालांकि आप जो लोग मकर वाले हैं, देखिए, परिवार के लोगों के साथ आप बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। मकर राशि किसी चीज की खोज करने की कोशिश करते हैं, और वो मिल भी जाता है, भाग्यवश, भगवान की कृपा होती है। अगर आप कुछ पाने की चाहत रखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो लेकिन चाहत रखना होगा, प्रयास भी करना होगा। ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता इनका लाइफ में। ये मन, जो दिमाग का यूज है ना, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, शारीरिक श्रम नहीं कर पाते। यानी इनके पास दिमाग बहुत होता है, और दिमाग की खाते हैं, बुद्धि का खाते हैं। आराम पूर्वक कार्य करना इन्हें अच्छा लगता है। आलसी भी होते हैं थोड़ा सा। अगर आप दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिएगा। वैसे आप में भर भर कर होता है।
साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बिल्कुल निडर होते हैं, निश्चल होते हैं और सामाजिक भी होते हैं। जब ये 55 प्लस होते हैं तब ये और ज़्यादा सामाजिक हो जाते हैं, समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। हालांकि इनको अपनों से कुछ खास सहयोग नहीं मिलता। मकर वाले जो होते हैं ना, बड़े ही शौकीन किस्म के होते हैं, तेज तर्रार होते हैं। ये छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें कैसी बनाई जाती है इनको पता होता है। इसीलिए तो ये छोटे से जगह भी अगर पैदा हो तो अपने दम पर ये आगे बढ़ जाएंगे। माँ का इनको सपोर्ट मिलता है या फिर माँ का विशेष प्रेम भी इनको मिलता है। और इनके लिए माँ जो होती है ना, वो सर्वे सर्वा होती हैं। ये कितने भी उम्र के हो जाए, पर माँ का साथ इनके लिए परमेश्वर का साथ है। यानी यहाँ पर ये एकदम से शांत हो जाते हैं। जब ये माँ के पास होते हैं तो इनको लगता है कि सब कुछ यही है, अब दिमाग एकदम से खाली, यानी उस समय इनके मन में कुछ नहीं चलता। तो 55 प्लस के बाद अगर माँ का साथ इनको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप बहुत उन्नति और आगे करेंगे। जो युवा जब युवा वर्ग में आते हैं, जब ये युवावस्था में होते हैं 25 प्लस के बाद, तब इनके मित्रों की संख्या बहुत होती है, मस्ती भरा अंदाज में जीवन जीते हैं। लेकिन जब 40 प्लस होते हैं तब देखिएगा ये धीरे धीरे पैसा कमाने, यात्राएं करने, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनकी बातें बहुत खुलकर होती हैं सबसे, बस दिल मिलना चाहिए। अगर हम इनके बच्चों की बात करें तो देखिए, बच्चे भी इनके बहुत सफल होते हैं अपनी लाइफ में, और बच्चों के साथ समय बिता की इच्छा इन्हें और अच्छे माता पिता की श्रेणी में लाता है। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहीं पर सफलता पाते हैं और सफल भी होते हैं। अगर मकर वाले डॉक्टर, वैज्ञानिक, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर की तरफ जाएं तो ज़्यादा सफलता पाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मकर वालों की ही आवश्यकता है। ईमानदारी से काम करने वाले और ईमानदारी से ही सबको प्रेरणा देने वाले होते हैं। वाद विवाद जैसी चीज़ों से ये बचते हैं, अगर हो भी जाए तो ये बीच का रास्ता अपनाएंगे। ज़्यादातर मकर वालों को देखा गया है कि 3 से ज़्यादा संतान नहीं होती। आजकल का तो ज़माना ही अलग है, लेकिन इनकी संतानें, और संतान का सुख भी बहुत मिलता है, उनसे प्रेम करने वाले होते हैं। बच्चों के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करते, उन्हें बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देंगे ताकि वो भी इनका नाम आगे रोशन कर सके। धार्मिक क्षेत्र में भी इनकी रुचि होती है। और रोग, शत्रु, कर्ज की अगर हम बात करें, देखिए सर्दी जुकाम की समस्या, और जैसे कि 55 प्लस के बाद इनको थोड़ा सा खांसी वगैरह की समस्या परेशान करती है। अगर ये किसी से प्रेम करे ना तो गहराई से करते हैं, दिल से करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे दिमाग से प्रेम करते हैं, पर ये दिमाग से नहीं करते। अगर जुड़ेंगे तो दिल से, वरना नहीं जुड़ेंगे। अब देखिए, इनके स्वास्थ्य के मामलों में इनको लापरवाही नहीं करना चाहिए, खासकर वायरस जैसी चीज़ों से इनको बचना चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा अपना ध्यान यंग उम्र से ही रखना है। वायरस वाली चीज़ें आपको परेशान करती है। अब वायरस में बहुत सारी चीज़ें होती है, सर्दी जुकाम के अलावा बहुत कुछ होता है। तो आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको संभल के रहना चाहिए इन बीमारियों से। देखिए, धन का लेन देन जो है ना, वो इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को देंगे तो वो डूबेगा, अगर लेंगे तो फिर यहाँ पर मुश्किलें आएंगी। कहने का मतलब, आपको जितना है उसी में आगे बढ़िए। सामने से लेकर और कुछ करना ये सही नहीं, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वैवाहिक जीवन में अगर हम 50 प्लस के बाद की बात करें तो जीवन साथी आपका सपोर्ट करता है। आप अगर व्यापार करते हैं या आप जॉब करते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी जीवन साथी का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपका जीवन साथी सीधे सरल स्वभाव का होता है, पर थोड़ा सा जिद्दी भी होता है, थोड़ा गुस्सैल भी होता है, पर आप बहुत सम्मान करते हैं जीवन साथी का। कोई भी सलाह मशवरा लेना हो तो उन्हीं से लेते हैं। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है, खासकर जो मकर राशि की महिलाएं हैं 50 प्लस होंगी तो चिड़चिड़ापन, गुस्सैल जैसी चीज़ें होंगी उनके साथ।
लेकिन झगड़े लड़ाई नहीं होते, अगर थोड़े बहुत हो भी जाए घर परिवार में तो वो लंबा नहीं टिकता, वो तुरंत सामने से सब कुछ समाप्त कर देंगी। तो मकर राशि वाले यंग उम्र से लेकर बुढ़ापा तक ये प्रेम भाव से ही रहना पसंद करते हैं और किसी भी तरह का कमी घर परिवार में होने ही नहीं देंगे। वृद्धावस्था में इनका इनके जीवन के साथी के साथ अच्छा बीतता है। देखिए, मकर वालों को ना चोट चपेट थोड़ी लगती है। आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मकर वाले भगवान की पूजा वगैरह करते रहते हैं, धार्मिक कार्य करते रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, यहाँ पर टेंशन नहीं है। हाँ, आपको पढ़ना पसंद है, आप कुछ भी काम करें पर पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, आपको अच्छा लगता है। प्रभु से जुड़ने वाले, भक्ति करने वाले, आप धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ते रहने वाले होते हैं। वृद्धावस्था में धर्म की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, खूब धार्मिक यात्राएं करेंगे, भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पास के मंदिर में जाके आधा घंटा समय बिताएंगे। तो ऐसे होते हैं मकर वाले, यानी कि सद्गुण से भरपूर। और यहाँ तक कि माता पिता को भगवान का ही रूप मानने वाले होते हैं। चंचल होते हैं पर स्वतंत्र होते हैं, जो मन में आएगा बोलेंगे। पिता का खूब इनको सपोर्ट मिलता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा स्वतंत्र होने के कारण आपको थोड़ा सा टेंशन होगा। इसलिए 55 प्लस के जैसे ही होते हैं, घरेलू बनिए, सबको साथ लेकर चलिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका स्वतंत्र विचार कभी कभी स्थिति को प्रतिकूल कर देता है, इसलिए नौकरी करते हैं तो थोड़ा सा सबको लेकर चले, उच्चाधिकारी के साथ कम से कम तालमेल बनाकर चलिए। हालांकि सम्मान तो मिलेगा और सबसे मित्रवत व्यवहार जो आप सबके लिए रखते हैं वो प्लस पॉइंट है, और ऐसे ही रहिए। उन्नति करने वाले वृद्धावस्था में जन्म स्थान से ये दूर चले जाते हैं, या फिर ऐसा आप कह सकते हैं, अगर ये व्यापार कर रहे हैं हो सकता है कोई ब्रांच खोल ले, वहाँ पर चले जाएं। ज़्यादातर देखा गया है मकर वाले जन्म स्थान में कम ही रहते हैं, और नौकर चाकर इनके पास होता है, या फिर ऐसा कोई होता है जो इनको हमेशा हर काम में सपोर्ट करता है। मकर राशि वाले अगर बिजनेस करते हैं तो इनके जीवन में बिजनेस नीचे तो कम से कम नहीं जाता, ये कैसे भी करके अपनी चीज़ों को संभालते हैं और आगे ही ले जाते हैं। लेकिन जब 55 प्लस के होते हैं तब मन थोड़ा सा एकाग्र ना होने के कारण चीज़ें स्थिर और अस्थिर होती हैं। ऐसे में आपको एकाग्र होकर व्यापार को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और किसी को उधार ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना दें। ये ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदना खूब पसंद भी करते हैं, और इनका अपना मकान होता है मकर वालों का। और अगर यंग में नहीं भी बनाए तो जब ये रिटायर करेंगे तो पक्का बनाएंगे। इन चीज़ों के मामले में बड़े शौकीन होते हैं। अगर हम भाइयों की बात करें तो देखिए, जब इनका उम्र होता है तो भाइयों की सहायता भी मिलती है, और दूसरा ये विदेश यात्राएं भी खूब करते हैं। इनके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इनको यात्राएं खूब करवाते हैं। यात्रा करना इन्हें अच्छा भी लगता है। बहुत ही पड़ोसियों को हेल्प करने वाले, पड़ोसियों का साथ लेकर चलने वाले होते हैं। अक्सर इनको ज़्यादातर नुकसान नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर दया का भाव होता है, हर किसी की सहायता करते रहते हैं, विशेष कृपा होती है भगवान की। वृद्धावस्था इनका बहुत अच्छे से व्यतीत होता है, और यहाँ तक कि इनके बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं, जो इनकी बेटी, दामाद, बहू, बेटा, समय समय पर हर कोई इनका साथ निभाता है। इनके साथ आके कुछ समय के लिए रहेगा जरूर, भले ही वो लोग बाहर रहे, इनसे दूर रहे कार्यवश, पर इनके पास आकर समय जरूर व्यतीत करेगा। तो कुल मिलाकर इनका जो बुढ़ापा है आनंदमय, सुखमय बीतता है। एक दो चीज़ें हमने आपको बताया है, उसका ध्यान रखिएगा। और ताउम्र ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप रात सोने के पहले या शाम के समय, जैसे दिया बाती करते हैं उसके बाद, कम से कम 108 बार जप कर लिया करें। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर हम वीडियो लाएं तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।